नमस्कार। एक सवाल है जो अक्सर हमारे मन में आता है। भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान जैसे पद्मश्री या भारत रत्न और पुराने जमाने की उपाधियां जैसे महाराजा या राय बहादुर में आखिर फर्क क्या है? चलिए आज इसी दिलचस्प सवाल की तह तक चलते हैं। तो सवाल एकदम सीधा है। क्या पद्मश्री एक उपाधि है, मतलब एक ऐसा टाइटल जिसे हमारे संविधान ने खत्म कर दिया था? इसका जवाब इतना आसान नहीं है और इसे जानने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में पीछे जाना होगा। आज के अवार्ड्स को ठीक से समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर हमारे संविधान बनाने वालों ने इन पुरानी उपाधियों को खत्म करने का फैसला लिया ही क्यों था। देखिए, ब्रिटिश राज के दौरान ये उपाधियां बहुत आम थीं। महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर, दीवान बहादुर, ये नाम सिर्फ नाम नहीं थे, ये ताकत और एक खास दर्जे का प्रतीक थे। और अक्सर ये वंशानुगत होते थे, मतलब पिता से बेटे को मिलते थे, चाहे वो उसके लायक हो या ना हो। और देखिए, असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती थी। एक नया, आज़ाद और लोकतांत्रिक भारत बन रहा था, जहां हर नागरिक को बराबर माना जाना था। ऐसे में ये जन्म से मिलने वाली उपाधियां समानता के विचार के बिल्कुल खिलाफ थीं। ये एक ऐसा समाज बनाती थीं जिसमें कुछ लोग जन्म से ही खुद को दूसरों से बेहतर समझते थे। तो इसी भेदभाव और असमानता को जड़ से खत्म करने के लिए हमारे संविधान में लाया गया अनुच्छेद 18। ये देखने में एक छोटा सा आर्टिकल है, लेकिन इसने भारत में सम्मान देने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो ये अनुच्छेद 4 सीधी सीधी बातें कहता है। पहली बात, सरकार सेना या शिक्षा से जुड़े सम्मान जैसे डॉक्टर या जनरल के अलावा कोई और टाइटल नहीं देगी। दूसरी बात, कोई भी भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश से कोई टाइटल नहीं ले सकता। और तीसरी चौथी बात, विदेशियों और अधिकारियों पर कुछ पाबंदियां लगाती हैं ताकि कोई बाहरी असर न हो। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। उपाधियां तो चली गईं, पर फिर सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कारों की शुरुआत की। और बस यहीं से एक नई और लंबी बहस छिड़ गई। क्या ये नए पुरस्कार अनुच्छेद 18 का उल्लंघन कर रहे थे? साल था 1954, जब पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री जैसे पुरस्कारों की शुरुआत हुई। मकसद था कला, विज्ञान, समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में बेहतरीन काम करने वालों को सम्मानित करना। लेकिन कई लोगों ने सवाल उठाया कि कहीं ये उन पुरानी उपाधियों का ही एक नया रूप तो नहीं है। ये विवाद इतना बढ़ा कि इन पुरस्कारों का इतिहास काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने तो इन्हें बंद ही कर दिया, ये मानते हुए कि ये समानता के खिलाफ हैं। लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इन्हें फिर से शुरू कर दिया। ये मामला आखिरकार देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। और फिर साल 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने इस दशकों पुरानी बहस पर अपना आखिरी फैसला सुनाया। चलिए देखते हैं कि अदालत ने क्या कहा और कैसे इस पूरे मामले को हमेशा के लिए साफ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उपाधि और पुरस्कार के बीच का फर्क बहुत ही अच्छे से समझाया। कोर्ट ने कहा कि उपाधियां जो अक्सर जन्म से मिलती थीं, वो समाज में असमानता पैदा करती हैं, जबकि पुरस्कार वो किसी इंसान की काबिलियत और समाज के लिए किए गए उसके काम को सम्मान देते हैं। अदालत का फैसला एकदम साफ था, क्रिस्टल क्लियर, कि ये राष्ट्रीय पुरस्कार उपाधियां नहीं हैं और ये संवैधानिक रूप से पूरी तरह से सही हैं। इस एक फैसले ने सालों से चले आ रहे विवाद पर हमेशा के लिए विराम लगा दिया। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। अदालत ने पुरस्कारों को हरी झंडी तो दे दी, पर साथ में एक बहुत ही जरूरी शर्त भी लगा दी। एक ऐसी शर्त जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। तो वो अहम बात यह है, कोई भी व्यक्ति जिसे पद्मश्री या कोई और राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, वो इसे अपने नाम के आगे या पीछे नहीं लगा सकता, मतलब प्रीफिक्स या सफिक्स की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता। जैसे कोई पद्मश्री मोहन नहीं लिख सकता। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसे अपना पुरस्कार वापस करना होगा। ये कितनी शानदार बात है, ये बताने के लिए कि ये एक सम्मान है, कोई टाइटल नहीं। तो आखिर में हम अपने शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं, क्या पद्मश्री एक उपाधि है? जवाब है बिल्कुल नहीं, ये काबिलियत का सम्मान है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ देता है कि एक लोकतंत्र में जहां सब बराबर हैं, वहां सम्मान का असली मतलब क्या होना चाहिए? जन्म से मिली उपाधि या फिर अपने कर्मों से कमाई हुई पहचान?